तो और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो। फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं कुछ बच्चे जो कि जामिया कौन से कोर्स में आप लोग? बीबीए के बच्चे हैं। ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस जानेंगे ताकि जो आपका बीबीए बीकॉम वाला जो एंट्रेंस है वो कैसे इजीली क्रैक हो सके। सब लोग अपना अपना ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि एंट्रेंस की तैयारी करने से पहले किन चीज़ों पर आपका फोकस था? पहले तो PYQs देखने रहते हैं और फिर जो कोर्स की जो स्टीरियोटिपिकल बुक्स हैं, शफीकुर रहमान हो गई और सोल्यूशन पेपर्स हो गए, उनको देखना रहता है। तो पहले तो एंट्रेंस की तैयारी करने से पहले एक बार इसका ओवरव्यू ले लेना चाहिए। ओके, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले? एक मतलब बेसिक मेरे हिसाब से अगर मेनली जो एंट्रेंस में आता है हमारा 10th तक की मैथ्स आती है। 10th तक की मैथ्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह ये सब अगर आपको आता है तो आपका 50% एंट्रेंस तो आपका निकल जाएगा। मेन 10th की मैथ्स आती है और अपना जो करंट अफेयर जो जी के वगैरह होती है आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देना है। और बाकी तो आपका 10th तक की मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना और थोड़ी जी के वगैरह बस। ओके, इसको आप बढ़ा दीजिए, उन लोगों से भी अपना जान लेते हैं। आप भी अपना बता दीजिए कि क्या आपके हिसाब से किन चीज़ों से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले एक तो शफीकुर रहमान की बुक आती है, वो बहुत गाइड फ़ायदेमंद होती है। अगर वो किसी ने अच्छे से कर ली तो मेरे हिसाब से तो भाई उसका लगता है हो जाना चाहिए। और प्रीवियस ईयर और GS के लिए मैंने लूसेंट पढ़ी थी, काफ़ी फ़ायदा हुआ था मुझे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कॉन्ट्स, जो कि मैथ्स आती है। उसके लिए हमने अरुण शर्मा लगाई थी, कैट की किताब है। उसका 3 लेवल होते हैं, उसमें आप लेवल 1 भी लगाते हैं तो जामिया का एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा। उसमें तीसरा लेवल कैट के लिए हो जाता है। तो लेवल 1 के उसमें कौन सा अगर आप लगाते हैं तो आपकी मैथ्स कवर है। इंग्लिश के लिए आप अपनी स्कूल की ग्रामर बुक जो स्कूल में चलती है वो लगाएं, पास्ट ईयर पेपर लगाएं। पर्सनली हमने जनरल के लिए ख़ास नहीं तैयार किया था, पर करना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा एरिया वही होता है। तो मेरा तो प्रिपरेशन में यही था। आपके हिसाब से क्या होना है? मेरे हिसाब से भाई हिस्ट्री बढ़िया होनी चाहिए, पॉलिटिकल भाई राजनीति भी बढ़िया होनी चाहिए, कब गांधी जी कहाँ गए ये सब पता होना चाहिए भाई। और ये कुछ जामिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि जामिया कब बना, कौन पहले इसके वाइस चांसलर थे, कौन अभी करंट में है। और रीजनिंग के क्वेश्चन सही आने चाहिए जिससे कि थोड़ा इसमें IQ लेवल आपका बढ़िया हो। मैंने यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो लोग अगर मैं बात करूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, अगर साइंस से स्टार्ट करते हैं तो उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? NCERT फॉलो करना चाहिए या आप लोगों ने बताया शफीकुर रहमान या जो भी अरुण शर्मा या जो भी गाइड्स का नाम बता रहे हैं आप लोग, उन चीज़ों से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या PYQ जो होता है वो बेस तैयार कर देता है हमारा? शफीकुर रहमान लगाना मतलब बेटर रहेगा क्योंकि शफीकुर रहमान में बेसिक्स पूरी चीज़ें हैं। मतलब शुरू अगर आप GS से भी करेंगे तो उसमें वो पूरी बुक ही एंट्रेंस के पेपर की है, प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हैं उसमें। तो GS अगर आप उसमें पेज बाय पेज, ऐसे नहीं कि मतलब उसको क्योंकि उसको हल्के में लेके उसको, क्योंकि छोटी बुक है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। मुश्किल से एक टॉपिक के ऊपर जैसे ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, 15 पेज 20 पेज 16 पेज, इससे ज़्यादा मैटर नहीं है उसमें। तो इसका पूरा GS 40 पेज कर लेना थ्योरी, और बाकी करंट अफेयर्स 3-4 महीने के यूट्यूब पे आते हैं, 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, उसको पॉज करके नोट कर लो 3-4 महीना मैक्स, और उससे GS लगभग हो जाता है। और बाकी रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं उसमें। और क्या बोलते हैं, मैथ्स जैसे कॉन्ट्स का इसने बताया, कॉन्ट्स अगर इसके लेवल की है तो फिर तो निकल ही जाएगा। पर अगर मतलब मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो इतना कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया था कि मेरा क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं, मैथ्स नहीं था मेरा, तो जो है इतना जैसे इतने पे फोकस करना चाहिए। जैसे जो हो गए एज क्वेश्चंस हो गए या जो छोटे मोटे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, इन सब टाइप के क्वेश्चंस मतलब पूरे 20 की तैयारी ना करें, ऐसे कि जितना सिलेबस दिया उसी के लिए मैथ्स के लिए परेशान है, क्योंकि लगना है नहीं अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो। आपको क्या लगता है कि बगैर मैथ को टच किए हुए GK GS करंट अफेयर वगैरह या रीजनिंग वगैरह को टच करके हम निकल सकते हैं? नहीं निकल सकता।